चलिए अब रुख करते हैं हम कुपवाड़ा की तरफ। वादी कश्मीर के अंदर बदलते मौसम की सूरत हाल को लेकर 2 दिनों से वादी कश्मीर के अंदर मौसम खुशगवार रहा, जबकि बालाई इलाकों में सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। कुपवाड़ा जिला के बालाई इलाकों की अगर बात करें, केरन, करना, मच्छल, जुमागुंड, पूताखान गली की अगर बात करें, जैसे बालाई इलाकों में भी बर्फ हटाने का काम जिला इंतजामिया की तरफ से शुरू हो चुका है। नाजरीन, आपको बताते चले, मौसम की खुशहाली की वजह से आग की वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिला। आम लोगों के घरों के साथ साथ जंगलात की अगर हम बात करें तो जंगलात के कई कंपार्टमेंटों में भी आग की वारदातें रोनुमा हुई। इस बीच कुपवाड़ा के दूर अफ्ताद इलाका मनछतर में भी आग की एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई, जिसकी वजह से 5 कुंबे खुले आसमान की नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, निधाई कश्मीर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मज़कूरा इलाके में जाई वारदात पर जायजा लिया। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। आप सभी दर्शकों का हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी चैनल में मैं कश्मीर में उपस्थित हूँ और लगातार कश्मीर की पल पल की खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कश्मीर, या हम यूं कहेंगे कि भारत विश्व के आखिरी जिला कुपवाड़ा जिला में उपस्थित हैं और कुपवाड़ा जिला से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद है, जिसे मनछतर कहते हैं। और लगातार आपने सोशल मीडिया का उपयोग किया ही होगा और सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों ने ये तस्वीरें वायरल भी देखी होगी। लेकिन हमारा मानना है कि हम अरबाब इक़्तिदार तक हर खबर पहुंचाने की जो है कोशिश करते हैं और आम जनता की आवाज़ जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। जी दर्शकों, जिस स्पॉट पे मैं उपस्थित हूँ ये मनछतर इलाका है और यहाँ पर कई फैमिलियाँ जो है वो खुले आसमान के तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें, हमारी देश की सेना की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जो ही आग लगी, आग लगने के बाद उनको फ़ोन कॉल रिसीव हुई और वो यहाँ स्पॉट पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू हुई। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये भीषण आग की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुपवाड़ा क्षेत्र के मनछतर इलाके से हैं। कई लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, ये बताया जा रहा है कि ये सरपंच हैं, साबिका सरपंच हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रही और आग कैसे लगी, नमूदार आग कैसे हुई। क्या नाम है आपका सर? सर, मेरा नाम आशुक गनाई है। मैं एक सरपंच मनछतर का हूँ। सबसे पहले मैं सर रफीक सागर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस फार फिलिंग एरिया में आए और इन गरीबों की दास बंधाई। एडमिशन तक बात पहुँचेगी आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से। तो सबसे पहले मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें खासकर हमारे नायब साहब हैं, SHO करालपोरा हैं, और खासकर मैं अपनी आर्मी फाइव प्यारे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उनको हमारे तरफ से फ़ोन का रिसीव हुई तो तुरंत एक्शन करके वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें मैं अपने हल्के के लोगों को, खासकर मजपत्रा के नौजवान, गोंडमाला मनछतर के नौजवान, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये आग पर काबू पाया। नहीं तो करीब करीब 50 से 60 घर मनछतर के जले होते। उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। और मैं अपने एक्स BDC चौकीबल मिस्टर फिरदौस मीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उस टाइम रात के करीब 9 बजे अपनी JCB लेकर, गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचे, हमारे साथ मदद की, हेल्प की और JCB से रोड क्लियर किया। फायर सर्विस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फायर सर्विस चौकीबल, फायर सर्विस करालपुरा, फायर सर्विस त्रेगाम, वो भी यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, 1 किलोमीटर से पाइपें बिछाई, तब तक लेट हुआ, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश अपनी तरफ से की और पाइपें बिछाकर यहाँ तक पहुँचे वो। तो MLA जो आपको कंसर्न MLA आए यहाँ? नहीं सर, MLA साहब अभी नहीं आए हैं। मैंने सुना है कि MLA साहब टंगडार में हैं, शायद वो कल यहाँ, रोड भी बंद है तो कल शायद वो यहाँ का विजिट करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने MLA साहब का भी कि वो यहाँ तक आए, इन गरीबों को देखे, इनका हाल पूछे। तो फिरदौस साहब ने एक बड़ा एफर्ट लगाया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि BDC है, बड़ा एफर्ट लगाया, तो कम से कम इस चीज़ को भी लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम फिरदौस साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ के लोग भी फिरदौस साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने क्विक एक्शन करके अपनी JCB लाई, अपनी गाड़ी में
बारिश में बर्फ में यहाँ पहुंचे और रोड को क्लियर किया, ताकि जो बाहर से मतलब आर्मी आई या पुलिस आई या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो वो रोड जब क्लियर हुआ तब वो यहाँ पहुंचे। बिल्कुल। तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा तो करता हूँ। आप जो लोग देख रहे हैं, आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हालांकि जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया पर देखा, तो सोशल मीडिया पर अपील नाम की जो है एक वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं कि इन फैमिलियों को जो है फिलहाल रिहैबिलिटेट करना है और उसके लिए जो है माली माउनत भी करनी है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, जले तो ये जरूर है, लेकिन ये मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। हमें इनके साथ भरपूर तावन करना चाहिए, इनको भरपूर मदद करनी चाहिए, इनको भरपूर इमदाद देनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज भी अपना उतारेंगे और इनको भी थोड़ा सा रिहेबिलिट हो जाएंगे, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि आने वाला मौसम जो है बहुत कठिन है, बर्फ गिरती है 8 फुट 7 फुट से कम यहाँ बर्फ गिरती नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, मुझे ये बताएं, इस मकान में कुल कितनी फैमिलियां आती हैं? 6 फैमिली सर। यानी कि 6 की 6 फैमिलियां इस वक्त खुले आसमान के नीचे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 2 दुकान थे सर इसमें। अच्छा 2 दुकान भी थे, वो भी जल कर राख हो गए, कुछ भी नहीं निकला सर इनको जी, कुछ भी नहीं निकला, कम्बल नहीं, कुछ बर्तन नहीं, सब जल के राख हो गया जी जी सर। तो जिस तरीके से स्थानीय के लोग कह रहे हैं कि खुले आसमान के तले ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस इलाके की, तो ये एक वो इलाका है फारफलंग इलाका, और फारफलंग इलाके में इस तरीके से भीषण आग लगी, और भीषण आग लगने के बाद जो है यहाँ के मुकामी नौजवानों की बात करें या फिर यहाँ के मज़कूरा इलाके के लोगों की बात करें, वो लोग जो है यहाँ पर आनन फानन में पहुंच गए और बचाव कार्रवाई शुरू हुई। जी क्या कुछ कह रहे हैं? सर मैं एक बार फिर अपने मंचपत्र के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लोनमाला मनसदर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करूँ, और अपने इस एरिया में नौजवान हैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आजकल हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट हैं, मजदूरी करने के लिए गए हैं, यहाँ पर ज़्यादा औरत है, लेकिन मंचपत्रा और लोनमाला इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। चिले कलान लगातार जारी है और चिले कलान ने भी तेवर अपने दिखाने शुरू कर दिए। वहीं पर मौसम की बात करें तो मौसम में लगातार 2 दिनों से बेहतरी देखने को मिल रही है, लेकिन अब मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक फॉरेस्ट वाला इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ तो पड़ी हुई है, लेकिन इस फैमिली की बात अगर हम करें, 6 फैमिलियाँ हैं, इन 6 फैमिलियों की अगर हम बात करें, ये खुले आसमान के नीचे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। बड़ों की बात तो अलग है, लेकिन इस फैमिली में कई छोटे ऐसे बच्चे भी हैं। हमारे घर में भी अगर बच्चा आजकल का होगा, उसको हम कहते हैं कि आज चिले कलान चल रहा है और आप अंदर बैठिएगा, क्योंकि सर्दी के इस अय्याम मौसम में बाहर निकलना दूर की बात है। और भी एक व्यक्ति से हम जानने की कोशिश करेंगे, मिस्टर फिरदौस अहमद से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लिए चलेंगे हम वहाँ पर। थोड़ा सा कैमरा पर से अगर मुझे फॉलो। शुक्रिया आपका। फिरदौस सर, मुझे ये बताइए, लोग काफ़ी आपके जो है इस वक्त ये बता रहे हैं कि फिरदौस साहब ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर इस फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए, या फिर यहाँ पर जो जिस तरीके से ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि अपनी गाड़ियों में जो है JCBओं को भर के लाया। देखिए वो कोई एहसान नहीं है, ये इलाका मेरा है, इस इलाके के लोग भी मेरे हैं, ठीक है। जी। मैंने 4 साल इस इलाके को रिप्रेजेंट किया है SBDC। जी। सबसे पहले हम इस दुख की घड़ी में जो ये 6 फैमिलीज़ हैं, जी। मैं और मेरा पूरा इलाका जी। इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। जी। तो इलाके की तरफ से जो हर मुमकिन मदद होगी वो हमने कल लोगों से अपील भी की है जी। कि वो इनको पहुंचेगी। मगर आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी। एक अपील करना चाहते हैं कि ये एक फाल फलांग एरिया है। बिल्कुल। आपको पता है कि चारों ओर इसके जंगल ही जंगल है। बिल्कुल। यहाँ जब स्नो भी पड़ती है तो बड़ी हेवी स्नोफॉल हो जाता है। तो इस टाइम इस सीज़न में ये लोग यहाँ पे छत के बगैर हैं। बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर मैं अपने डिप्टी कमिश्नर से अपील करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जो भी उनके वहाँ से वो रिलीफ मिल जाता है कि वो इनको वागुजार हो, उसमें कोई देरी ना हो। उसके साथ साथ में मैं अपने CM उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करना चाहता हूँ, मोतबाना अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो CM रिलीफ फंड में कम से कम इन लोगों के लिए वहाँ से कोई रिलीफ पैकेज दे, और वो दे के भी आए हैं। मतलब परसों मैंने देखा कि कहीं गांधरबल में आग लगी थी तो वहाँ CM रिलीफ फंड में करीबन 2-2 लाख हर फैमिली को मिली।
तो हम ये चाहते हैं कि अपने सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, यहाँ के लोगों की तरफ से अपील करते हैं कि उस सीएम रिलीफ फंड में भी इनके पास वो रिलीफ वागुजार करे। और यहाँ के एमएलए जो मेरा भी एमएलए है, हम सब का एमएलए है, उससे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने एफर्ट्स लगा के अपने सीएम साहब से वो रिलीफ फंड इनको दिला दें, ताकि आज तो आपको पता ही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलीफ मिलेगा वो तो एक मिनिमम अमाउंट होता है, उनसे इनकी रिहेबिलिटेशन मुमकिन नहीं है। तो कम से कम एमएलए साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो एफर्ट्स लगा के सीएम रिलीफ फंड से भी इनको कुछ रकूमात वागुजार करें, ताकि इनके जो आशियाने हैं वो फिर से तामीर हो। सर, मुझे आपसे और एक प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा मैं। आप एक्स बीडीसी हैं, फिर भी यहाँ के मुकामी लोगों के साथ आप इस वक्त शाना बशाना, हालांकि होना चाहिए था कंसर्न एमएलए को, स्नो वहाँ पर ज़्यादा है, हैवी स्नोफॉल हुआ है, रास्ता बंद है, वो भी आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे लगातार खड़ा है इनके साथ। ये प्यार है या फिर इन लोगों का दर्द है? देखिए, मैं जब इस सिस्टम में आया तो दूर दूर तक कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे मतलब इस सिस्टम में आके फिर ये चीज़ें देखूं। तो मुझे लगता है कि 2019 के बाद जब मैं एस बीडीसी यहाँ पे मुंतखब हुआ, तब जब मैं हर गांव में जाता था तो लोगों को देखता था, परखता था कि क्या चाहिए इनको, कौन सा दर्द है जो ये बयान नहीं कर पाते हैं। देखिए, कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों में, मगर वो बोल नहीं पाते हैं। जब वो बोलेंगे तो उनको आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई पहुंचा नहीं पाता है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उसको एड्रेस करने में फिर वो मतलब कासिर रहते हैं कि ये जो इलाका है ये उतना दूर है, क्योंकि ये पंजगाम रेवेन्यू विलेज के हिसाब से हमारे साथी हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पड़ोसीज हैं। तो यहाँ आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। सर आप बताइए, आग लगी यहाँ पर और आग लगने के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ सर, तो आप बता रहे थे फायर एंड इमरजेंसी, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी अन्य प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर पहुंचे। जी बताइए। बिल्कुल सर, हम शुक्रिया करते हैं फायर सर्विस का, क्योंकि उन्होंने कम से कम 1 किलोमीटर तक पाइपें बिछा के लाई सर। रात के 12 बजे करीब वो पहुंच बजे बेचारे अंधेरे में, रात के 1 बजे तक वो यहाँ। रास्ता भी कठिन है, रास्ता नहीं था, बर्फ था। तो हमारी फिरदौस साहब ने जो 2 मशीनें लाए, उन्होंने बर्फ उठाया तो रास्ता उसकी काबिल किया, हल्के फुल्के चलने के काबिल हुए हैं। जो आप लोग नंबर दे रहे हैं, क्या वो सही नंबर है जिस पे लोग चाहे फोन पे, एम पे या गूगल पे कर सकते हैं, जो फोन नंबर आप दे रहे हो? जी सर, वो बिल्कुल हमने मशवरा करके दिया है, बिल्कुल बाशूर इंसानों का दिया है, क्योंकि ये 5-6 फैमिली हैं, हर फैमिली का हम अकाउंट नंबर दे नहीं सकते हैं, फोन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सबके पास हर एक बंदा डाल नहीं सकेगा। इसलिए हमने मशवरा करके एक अकाउंट दिया है जो हम बांट के बाद में सब में देंगे। सर आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले लूँगा, मुझे ये बताइए कि ये फैमिली जो है खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ज़िला प्रशासन के लिए क्या मैसेज? ज़िला को रिहेबिलिटेट करना है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि ज़्यादा जल्द अज जल्द इनको रिहेबिलिटेट करें, और इनके जो आशियाने हैं कम से कम इस सर्दी के मौसम में तो भी बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। तो कम से कम ये उस पोजीशन में आ जाए कि ताकि ये अपनी ज़िंदगी इस सर्दियों के मौसम से ताकि गुजर पाए इनकी, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ में जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के 5 प्यारा जो यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के हैं, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही है उस टाइम, नहीं तो ये मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये आग बर्पा हुई थी तो उस वजह से आज आपको ये कोई मकान नज़र नहीं आता। तो इंडियन आर्मी प्लस हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर SHO करालपोरा बर वक्त पहुँचे, नायब तहसीलदार वो यहाँ पे प्रेजेंट थे उस टाइम, सारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बर वक्त यहाँ पहुँचे, तो लोगों को भी एक हौसला मिल जाता है उनसे कि जो इस आग में फिर उस टाइम काबू पा लिया गया। और जो फायर सर्विस के गाड़ियाँ तो यहाँ नहीं पहुँची, बट उनकी सख्त मेहनत से, तो कठिन मेहनत करके यहाँ पे जो पानी पहुँचाया, करीबन मतलब 1 किलोमीटर पीछे 2 किलोमीटर पीछे उनकी जो पाइपें थी। तो बाकी नहीं है, आपके माध्यम से कि आपका शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे, तो इन चीज़ों से पता चल जाता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे मतलब यहाँ की हालत क्या है, यहाँ की रोडों की हालत क्या है। तो
आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार सुना हमने कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो उसको वो मंजिल मकाम तक पहुंची। हालांकि मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं जहां पे मैं उपस्थित हूं, मैं कश्मीर के अंदर उपस्थित हूं, कश्मीर की पल पल की खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने, इलाके के लोगों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात करें, या फिर जो हमारी देश की आन बान शान इंडियन आर्मी की बात करें, उन लोगों की अगर बात करें, वो यहाँ तक आए, उन्होंने काफी मेहनत की। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, और जिस तरीके से ये लोग उन लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं, यहाँ के मुकामी यूथ का, जो लिखा पढ़ा यूथ है, चाहे जो भी उस टाइम आया इस आग के ऊपर जो है मेहनत की, काबू पाने की कोशिश की, चाहे बुजुर्ग लोगों की बात की, बाकी लोगों की जिस तरीके से उन्होंने बात की, जो आनंद फानंद में यहाँ मुकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो फैमिली है जो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ज़िला प्रशासन को भी अपील कर रहे हैं और आम लोगों को भी अपील कर रहे हैं। आप देश के किसी भी कोने से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऊपर कैप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप लोग उस पर भी जो है मदद कर सकते हैं।